अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। गुड इवनिंग गाइस। अभी तक आप लोग सुन रहे थे साया डायन का, जिसमें अभी तक हमने एपिसोड नंबर 3 तक ही कहानी को पूरा किया। अब इसके आगे की कहानी। नागिन यानी ब्रजेश ने जब अपने पूरे शरीर में दिव्या का नाम लिख लिया था। दिव्या वही लड़की थी जो उसे एक दिन पहले डायन कोर्ट में मिली थी, और उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम नहीं लिखा हो। पर पूरे शरीर में दिव्या का नाम लिखने के बाद भी वो तब भी अपने शरीर को काट काट कर नाम लिखे जा रहा था, और यही बोलता जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है, दिव्या के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। यह सारी बात मैंने जैसे जैसे इस लड़के से सुनी तो मैं तुरंत भागता हुआ नागिन के घर की ओर जाने लगा, और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि नागिन के घर वालों ने मिलकर नागिन को पकड़ा हुआ था, और गांव के डॉक्टर उसके पूरे शरीर में दवाई लगा रहे थे, पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, तुरंत नागिन के पास गया मैं और उसके पिताजी से बोला, अंकल क्या हुआ ब्रजेश को? फिर उसके पिताजी ने कहा, पता नहीं बेटा, रात में तो बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं सुबह होते होते इसे क्या हो गया। पता ही नहीं ये किस दिव्या का नाम लिखे जा रहा है अपने पूरे शरीर पर। वैसे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह दिव्या कौन है? उसके पिताजी की बात सुनकर मैं उस समय बहुत घबरा गया था, पर मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ना ना अंकल, मुझे नहीं पता। पर अंकल तुरंत समझ गए कि मुझे कुछ न कुछ पता है, इसलिए फिर अंकल ने कहा, बेटा देखो, ये मेरे बेटे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो, क्या पता इससे मेरी कोई मदद हो जाए। अंकल की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद क्या पता सच में कोई मदद हो जाए, इसलिए फिर उसके बाद मैंने अंकल को शरीर बता दी जो ब्रजेश शर्त के चक्कर में रात में उस डायन कोर्ट की तरफ गया था। मेरी सारी बात सुनने के बाद अंकल भी तुरंत समझ गए कि यह सब ब्रजेश को क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद ब्रजेश के घर वाले उसे तुरंत पास के ही गांव में ले गए, और जहां एक तांत्रिक बाबा के पास, और मैं भी उस समय उनके साथ ही गया था। और वहां जैसे ही पहुंचते तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो बताया, उससे तो हमारे मानो होश ही उड़ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस लड़के को अब ठीक नहीं करा जा सकता, क्योंकि इस पर साया डायन का है, उसी डायन का जो उस डायन कोर्ट में है, और वो डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर ब्रजेश के पिताजी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके लिए तो यह आम बात है, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं। बाबा जी आप मेरे बेटे को किसी भी प्रकार से ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी बात या फिर कोई आम डायन का साया होता तो मैं ज़रूर ठीक कर देता, पर बेटा इस डायन कोर्ट के डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके साए से बचा पाना मेरे बस में नहीं। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब ब्रजेश के घर वालों सब वहाँ से चले गए, पर मैं बाबा के पास ही रुका रहा। सबके वहाँ से जाते ही मैं बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? फिर बाबा ने कहा, हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है आपको? फिर मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि उस डायन को जो मैं भी जाता था उसकी मौत हो जाती है, पर ब्रजेश वहाँ से रात में तो बिल्कुल ठीक आया था, फिर सुबह होते होते उसे हो क्या गया? मतलब बाबा जी मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उस डायन ने ब्रजेश को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसने उससे पहले जो कभी भी ज़िंदा आया ही नहीं। फिर मेरी बात ख़त्म होती ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा वो डायन इस लड़के के ज़रिए किसी को अपने पास बुलाना चाहती है। फिर बाबा की बात
बीच में काटते हुए मैंने कहा, बाबा वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा वो डायन कोट तो बहुत पुराना है, लगभग 500-600 साल पुराना होगा। क्या जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है वो अभी भी ज़िंदा होगा? फिर बाबा ने कहा, ना, पर जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है उसकी आखिरी वंशज अभी भी ज़िंदा है और उसको मारने के बाद ही उस डायन को बदला पूरा होगा। तभी उस डायन कोट से बाद उस डायन की मुक्ति मिलेगी। बाबा की बात सुनते ही के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा ब्रजेश की बात तो वे कैसे ही उस आखिरी वंशज तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो ब्रजेश को पहले ही पागल कर दिया। तो ब्रजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, तो वही जानता है कि जो ब्रजेश की मदद कैसे चलेगी। फिर मैंने कहा, बाबा उस जगह में ऐसा क्या हुआ था कि वो जगह डायन कोट बन गई, और उस आखिरी वंशज के पूर्वजों ने ऐसा क्या करा था उस डायन के साथ जो वो अभी तक आखिरी वंशज को ढूंढ रही है। मेरी सारी बात सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो सुनो बेटा,